नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा आपसे प्रश्न है कि गुरुकुल को स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं? गुरुकुल को स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं? अच्छा, अभी क्या है कि गुरुकुल को क्या हर एक व्यक्ति ने, हर एक संस्था ने स्वावलंबी बनना यह अनिवार्य रहता है, नहीं तो वह संस्था ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाती है। जी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे समझो अपनी संस्था है, गुरुकुल है, तो गुरुकुल में हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्रदान करते हम हैं। शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो यह जो सिस्टम है यह शुरुआत रहनी ज़रूरी होती है। अन्यथा क्योंकि बच्चे वहाँ पे कल उठ के आने वाले हैं, उनका रहने का, खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे जो शिक्षक रहेंगे उनके पैसे की व्यवस्था है, उनका घर किस प्रकार से चले, वहाँ का जो भी व्यवस्थापन, साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं उनकी व्यवस्था है, गौशाले की व्यवस्था है, गाय का चारा वगैरह ये सब चीज़ों की व्यवस्था है। और भी बच्चे जो है उनका समझो शस्त्र है वह सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, तो बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगता है। तो पैसा तो लगेगा, लेकिन पैसा फिर आएगा कहाँ पे? एक तो है कि अभी के हिसाब से अगर जाएंगे तो हम सरकार के पास से हाथ लेके, कटोरा लेके जाते हैं और हमें दान दो, ये दो, वो दो, इस प्रकार से हम उनमें प्रयास करते हैं और फिर हर एक जो है वह काम करते रहता है। या आप फिर बहुत बड़े बड़े जो व्यावसायिक है तो उनका कुछ काम करोगे और उसके पास से, उनके पास से धनार्जन करोगे, तो उसको सीएसआर फंडिंग कहते हैं। तो सीएसआर फंडिंग हो या फिर गवर्नमेंट के पास से जो भी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है उसके प्रकार से लो। तो गवर्नमेंट में भी अगर आपके पहचान के लोग रहेंगे तो ही आपकी संस्था को कुछ ना कुछ तो धन मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। और फिर उसके लिए बहुत सारा रिकॉर्ड, बहुत सारा तामझाम, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नई संस्था है तो 1 रुपया नहीं आपको मिलेगा, 3-4 साल का आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड, आईटी वगैरह ये सभी चीज़ें करोगे, उसके बाद कोई देगा। लेकिन स्टार्टअप संस्था के लिए कोई नहीं। जैसे स्टार्टअप बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग्स होते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फंडिंग ऐसे नहीं होते, वो पहले खुद के 4-5 करोड़ 10 करोड़ डालते हैं, उसके बाद उनको स्टार्टअप फंडिंग मिलता है। ऐसा कोई भी आके आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो फिर कैसे करें? और चलो शुरुआत करने के बाद भी बाद में मेंटेन करना किसी भी संस्था को यह बहुत कठिन काम रहता है, बहुत पैसा लगता है। जैसे कोई भी गुरुकुल बनाना है तो उसको बनाने के लिए कम से कम 30-35 करोड़ का तो पूरा का पूरा फंड लगेगा। तो 30-35 या 50 करोड़ रुपया लेके बैठना आपको पड़ेगा हर एक गुरुकुल के लिए, जहाँ पे मात्र 1000 बच्चे हर साल पढ़ेंगे। तो उस प्रकार से 10वीं तक है और या फिर 15वीं तक है तो फिर उस प्रकार से बच्चे रहेंगे, क्योंकि हर साल 1000 बच्चे बाहर निकलेंगे। तो बाकी के जो 14 साल के बच्चे हैं तो 14 मतलब 14,000, 15,000 बच्चों का वहाँ पे पूरा का पूरा सर्कुलेशन होगा। समझ गए ना? जी। तो अभी इतने 15,000 बच्चे जब एक विद्यालय में रहेंगे तो उनका निवास वगैरह तो बहुत पैसा लगेगा, तो वो आएगा कहाँ से? तो चलो अभी तो सरकार आप लोगों की है तो अच्छी बात है, कल उठ के सरकार बदल गई, डेमोग्राफी बदल गई या और कुछ हो गया, या कम्युनिस्ट सरकार आ गई या और भी अन्य लेफ्टिस्ट सरकार आ गई और वहाँ बोले कि भाई ये गुरुकुल वगैरह कुछ काम के नहीं है, ये शिक्षण प्रणाली को आप हमारे यहाँ से नहीं चलाओ, हम लोग पैसा नहीं देंगे, आप आपके हिसाब से करने का प्रयास करो। तो फिर आप क्या करोगे? तो क्या बंद कर दोगे क्या? नहीं। तो इसी की वजह से हर एक गुरुकुल हर एक गुरुकुल सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है, स्वावलंबी होना यह अनिवार्य है। अगर आपका गुरुकुल स्वावलंबी नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक यह काम नहीं कर सकते। मैं तो इस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि अभी चलो हम जिंदा है तब तक तो हम है, इधर उधर से भीख मांग मांग के, इधर उधर से दान दक्षिणा ले लेके आप गुरुकुल चलाओगे, लेकिन आपके बाद जो ट्रस्टी रहेंगे वह, उनकी मानसिकता अगर मांगने की नहीं रहेगी तो वह किस प्रकार से गुरुकुल चलाएंगे? तो इसी की वजह से आपको एक सिस्टम बना के जाना रहता है कि मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा धर्म रहना चाहिए, मेरा गुरुकुल रहना चाहिए, मेरे गुरुकुल के माध्यम से आगे आने वाले बच्चों का, समाज का भविष्य अच्छा होना चाहिए। और गुरुकुल प्रणाली यह पूर्णतः शिक्षण
शिक्षा और स्वास्थ्य यह फ्री होना चाहिए। तो यह फ्री होने के लिए आपको उसमें पैसा डालना पड़ता है। वो कहाँ से आएगा? तो हम क्या करने वाले हैं कि हम जो भी बिजनेसेस करने वाले हैं, तो बच्चों को हम बिजनेस करने का सिखाएंगे और उनके पास से हम लोग एग्रीमेंट बनवा के लेंगे भविष्य में, अभी नहीं, या फिर उनकी मानसिक अवस्था ऐसी बना के लेंगे कि जो भी वहाँ कमाएंगे उसका 25% भाग जो है वह गुरुकुल को दान रूप में वह देते रहेंगे। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ से हजारों बच्चे पढ़ेंगे तो हजारों व्यवसाय करेंगे, कल उठ के वह बच्चे हर साल का 1-1 करोड़ कमाएंगे, तो 25 लाख रुपए का जो दान है वह गुरुकुल को मिलेगा। फिर उसी दान के माध्यम से बाकी के आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य फ्री में उनको हम सिखाएंगे। और वो भी ऐसा फ्री में आलतू फालतू नहीं सिखाएंगे, उनको हम क्वालिटेटिव एजुकेशन सिखाएंगे, जैसे जर्मनी में है, जैसे चाइना में है, जैसे फ्रांस में है। तो इस प्रकार का क्वालिटेटिव मतलब शास्त्र, शस्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, एआई, रोबोटिक्स, स्किलफुल एजुकेशन, स्पेसएक्स, इस प्रकार का पूरा हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। यही भविष्य होने वाला है। शुरुआत में तो हम अभी डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धन इकट्ठा हो जाएगा समाज के माध्यम से, समाज पहले इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग बाकी की चीज़ें कर रहे हैं। राम जी का परिवार है और ये डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से ऑनलाइन सबको एकत्रित हो गए। फिर सभी लोग जब एकत्रित आएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग फंड वगैरह रेज करके, या समाज ही अपना गुरुकुल खुद का, कैसे मेरा गुरुकुल करके हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि समाज में मेरा गुरुकुल, ये मेरा गुरुकुल है, ऐसे समाज को लगना चाहिए कि ये मैंने बनाया है। तो उस प्रकार से हम समाज का हर एक स्तर से, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी स्तर है वहाँ तक, वहाँ को उनको हमारे साथ जोड़ के हम लोग फिर जो निवासी वाला जो गुरुकुल है वहाँ बनाएंगे। फिर माँ बाप भी फ्री रहेंगे, बच्चों को यहाँ पे निवास में भेज देंगे, फिर बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। वीडियो कैमरा रहेगा, वीडियो कैमरे के माध्यम से वो 24 घंटा बच्चों के ऊपर अपने घर पे बैठ के मोबाइल से देख सकते कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो इस प्रकार का सिस्टम हम लोग अपने गुरुकुल में बनाने वाले हैं। इसके लिए गुरुकुल को स्वावलंबी होना जरूरी है। तो हम एक है कि हमारे जो व्यवस्थापन करने वाले जो लोग हैं वहाँ भी व्यवसाय करने वाले हैं हमारे बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे भी व्यवसाय करने वाले हैं। तो जो भी वहाँ व्यवसाय करेंगे या जॉब भी कल उठ के करेंगे तो भी उनका जो भी गुरु दक्षिणा है वह 25% हर साल का वह आपने यहाँ पे देना है। इस प्रकार की मानसिक अवस्था हम उनकी बनाएंगे। तो उसमें से समझो 100 बच्चे हैं तो उसमें से समझो 25 बच्चे जो है वह नाकारा निकले, ऐसा समझ लीजिए कि वह बोले कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। तो बाकी के जो 75% जो बच्चे हैं वह अपना जो धन है उसका 25% का भाग है वह गुरुकुल को दे के फिर आगे की प्रणाली चालू कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही हम उनकी बचपन से ही मानसिक अवस्था इस प्रकार से बनाएंगे। गुरुकुल महत्वपूर्ण है उनके खुद के लिए, उनके आगे आने वाले बच्चों के लिए और उनके पूरे के पूरे परिवार के लिए। नहीं तो आप देखोगे कि अभी की जो शिक्षण प्रणाली है तो उसमें हर एक माँ बाप समझो घर में 50,000 कमा रहा है, तो 50,000 में से 20,000 से भी ज़्यादा पैसा वह बच्चों के एजुकेशन में डाल रहा है। आप समझ गए ना। तो इसी की वजह से शिक्षण प्रणाली फ्री होने के लिए हमको हमारे गुरुकुलों को स्वावलंबी करना पड़ेगा। तो गुरुकुल बिजनेस करेंगे, गुरुकुल व्यवसाय करेंगे, और जो भी पैसा है वह फिर से गुरुकुल में आएगा और अपने बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन सिखाएंगे और फ्री में स्वास्थ्य, मतलब जो भी हॉस्पिटल्स है और जो भी गुरुकुल है, शिक्षण प्रणाली है, वह दोनों फ्री करने का प्रयास है मेरा। और आपके माध्यम से हम गारंटेड आगे आने वाले 3 साल में दिखेगा, आगे आने वाले 10 साल के अंदर तो आपको उसका बेनिफिट्स, फल मिलना चालू हो जाएगा। तो आप तुरंत एक्शन ले लीजिए। मैं जो भी बोल रहा हूं महादेव की आज्ञा के माध्यम से आप तुरंत एक्शन ले लीजिए और खुद को भी स्वावलंबी बनाइए और गुरुकुल को भी स्वावलंबी बनाइए। किस प्रकार से व्यवसाय करना है, पैसा कैसे लाना है, क्योंकि पैसे के सिवाय कुछ नहीं होगा। पैसे के सिवाय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपका प्रश्न क्या था?
गुरुकुल को स्वावलंबी कैसे बना सकते? तो गुरुकुल को स्वावलंबी बनना जरूरी है, और गुरुकुल को स्वावलंबी हम गुरुकुल खुद खुद व्यवसाय भी करेगा, और गुरुकुल के जो बच्चे हैं वह भी व्यवसाय करेंगे, और उसका 25% जो धन है वह गुरु दक्षिणा के माध्यम से गुरुकुल में आएगा, और फिर गुरुकुल फ्री में सभी बच्चों को सिखाएगा, और उसके बाद स्वास्थ्य भी करेगा, और जो बूढ़े हैं उनके लिए भी काम करेगा, क्योंकि हम वृद्धाश्रम भी बनाने वाले हैं। तो गुरुकुल, स्वास्थ्य और वृद्धाश्रम, तो ये 3 पद्धति से वो पैनल रहेगा, और ये तीनों के तीनों फ्री रहने वाले हैं। ये तीनों में 1 रुपया नहीं लगने वाला है। कोई भी व्यक्ति आएगा, और जो भी व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति को वहां पे एडमिशन कैसे मिलेगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों पद्धति से, उसका हम लोग पूर्णतः ख्याल रखेंगे। इसके लिए हम अभी से हर एक जनपद में डिजिटली जा रहे हैं। छोटा छोटा हम भाग कर रहे हैं, 1000 परिवार का भाग कर रहे हैं। तो 1000 परिवार के हिसाब से वह गुरुकुल अच्छी तरीके से हो सकता है, बट अभी शुरुआत करनी जरूरी है। अभी शुरुआत नहीं करोगे तो आगे आने वाला जो समय है उसमें फिर इतना हम अच्छा जो क्रांति समझ रहे हैं वह नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी आपको आपके जनपद में, आप जहाँ पे भी जो भी देश में है वहाँ पे डिजिटल गुरुकुल की स्थापना से शुरुआत करें। और अगर आपके पास जमीन है, पैसा है, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल करें, और उस माध्यम से आपके यहाँ पे गुरुकुल डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन वाला शुरुआत करें। जैसे हमारे सोलापुर के एक शिष्य है, तो उनकी 22 एकड़ जमीन है, तो अभी अपना जो गुरुकुल है 22 एकड़ में वहाँ पे भी बनने वाला है। ठीक है ना। तो इसी की वजह से गुरुकुल स्वावलंबी होना जरूरी है, और व्यवसाय करके गुरुकुल स्वावलंबी बनेगा। जैसे मैंने बीच में वो हल्दी का उदाहरण दिया, तो जो भी घर पे लगता है, जो भी मसाले हो, जो भी अन्न धान्य हो, वह गुरुकुल प्रोवाइड करेगा। उससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी ये गुरुकुल की सभी जगह पे प्रणाली है, सभी जगह पे हमारा देश विदेश में पूरे के पूरे ब्रांचेस है। तो इस पे फायदा क्या होगा कि जैसे समझो अभी आपके प्रदेश में समझो तेल बन रहा है या मकाई बन रही है, और उसका भाव समझो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, गुरुकुल के पैनल को बोल सकते हैं। गुरुकुल ऑनलाइन सब जगह पे बोलेगा कि यहाँ पे मक्के है और ये इस प्रकार के रेट से दे रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है वह सब कुछ पकड़ के, तो वो जो भी रेट है वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से और पूरे के पूरे भारत में जो जो रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से वो आपसे मंगवा लेगा। क्योंकि अपना सभी लोगों का कम से कम 10-20 हजार लोगों का पूरा ऐसा पावरफुल गुरुकुल का नेटवर्क बनने वाला है, देश में और परदेश में भी शुरुआत में। बाद में तो हर गांव खेड़े खेड़े में जाएगा। जैसे 5 लाख पहले गुरुकुल थे, उसी प्रकार से 5 लाख गुरुकुल अपने होने वाले। बट शुरुआत हमको एक 10-15 हजार गुरुकुल से करनी है, और शुरुआत आपके यहाँ के पहले एक गुरुकुल से करनी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको आगे आने वाले समय में अपना जो गुरुकुल है उसको स्वावलंबी करना यह जरूरी है, और हम इस प्रकार से उसको स्वावलंबी करेंगे। तो जो भी आपको दिख रहा है वो सभी व्यवसाय गुरुकुल करने वाला है, और हर एक जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ही डालेगा, यहाँ पे ही डालेगा 25%। 75% अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो 75% आपका रहेगा, 25% यह गुरुकुल का रहेगा, दक्षिणा करके, गुरु दक्षिणा करके। ठीक है ना। तो इस माध्यम से हम गुरुकुल को एकदम स्वावलंबी बनाएंगे, लेकिन हर एक चीज में हम व्यवसाय करेंगे, वही हम सिखाएंगे भी स्किलफुल में। जो भी आपको आंखों के साथ जो भी दिख रहा है सब हम करेंगे। इसके लिए सिलेबस बनाने वाले लोग भी चाहिए, इसके लिए शुरुआत करनी जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपके यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी सिलेबस बनाने के आएंगे, तो हज़ारों लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी से बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबी बनाने वाले हैं, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, व्यवसाय करवाएंगे। प्रॉफिट जो आएगा उसमें से 25% गुरुकुल को होगा, और बाकी का जो है 75% वह खुद ब खुद अपने प्रॉफिट में ले सकते हैं, या अपने खुद के परिवार के लिए वहाँ उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम आगे आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो वृद्धाश्रम है उसको फ्री करने वाले हैं, ऐसा है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? जी गुरुजी। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम।